मित्रों नमस्कार। गाजीपुर यूपी 61 आज आया हुआ है। गाजीपुर नगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा नवलनाथ धाम, जो कि परमिट गांव में स्थित है। और ये एक ऐसा पौराणिक मंदिर है जो लोगों को ज्ञात नहीं है कि कब बना हुआ था। और मैं बता दूं, सबसे अच्छी बात इस मंदिर की कि ये मंदिर गांगी नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। आइए आपको आज दर्शन कराते हैं बाबा नवलनाथ धाम के। मित्रों, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय दुबे जी, मंजीत जी हैं और कैलाश सिंह यादव जी हैं। ये लोग हैं यहाँ के यूँ कह सकते हैं देख रेख करते हैं इस मंदिर की। तो हम शुरुआत करेंगे आपसे संजय जी से। मंदिर का इतिहास ज़रा बताएं, क्या रहा है? जी नमस्कार, हर हर महादेव। मैं सारे जो भी देख रहे हैं यहाँ के इस पावन पवित्र मंदिर को, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। साथियों, कहा जाता है कि जन्मभूमि कुंदन से कम नहीं होती और राष्ट्र की रागनी वंदन से कम नहीं होती, और चुटकी भर उठा के लगा लो माथे से, परमेट गांव की मिट्टी किसी चंदन से कम नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि यह गंगा और गांगी के गोद में बसा हुआ एक हमारा छोटा सा गांव परमेट है, जो कि बाबा नवलनाथ की धरती कही जाती है, तपोभूमि कही जाती है। हजारों वर्ष पहले मैं अपने माता पिता बुजुर्गों से सुना हूँ कि यहाँ पे जंगल था। जो आप मंदिर देख रहे हैं, जंगल था। यहाँ पे क्या हुआ कि एक किसान हल चला रहे थे। जब हल चला रहे थे तो हल के फाल के नीचे जब बैल खींच रहे थे तो भगवान शिवलिंग टकराया। जब शिवलिंग टकराया तो उसमें आज भी साक्षी है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। वो शिवलिंग आज भी उस खरोच लगा हुआ है भगवान के यहाँ। और हजारों की तादाद में प्रत्येक सावन के मंडे को यहाँ पे लोग शरणार्थी आते हैं। जो भी मनोकामना मांगते हैं सर्व पूरा होता है। और सबसे बढ़िया सर ये चीज़ मैं बता दूं कि ये जो गंगा का संगम है, साइड में माँ गांगी की है, और बीच में जो चोचकपुर मार्ग है, लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा संगम का स्थान है सर। मतलब ये स्वयंभू शिव जी हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल स्वयंभू हैं। और बाकी का विस्तार हमारे बड़े भैया हैं, ये भी आपको बताएंगे। मैं बताते चलूँ कि एक बार जो भी इस भगवान भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेका, उसकी सभी मनोकामनाएं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हमारे बीच एक सेवक के रूप में हैं गोसाई बाबा श्री विनोद गिरी जी। इन्होंने जितनी अपनी परिश्रम, अथक प्रयास और परिश्रम से इस मंदिर को सींचने का काम किया है। और अभी आप देख रहे हैं मित्रों मेरे सामने कि 1 महीने से कंटिन्यू 24 आवर्स, चाहे आंधी आए, तूफान आए, ओला पड़े, कुछ भी पड़े, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रामायण कंटिन्यू चलता रहता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे बसे हैं और भगवान भोलेनाथ आराध्य देव महादेव का दर्शन होता है। मैं नमन करता हूँ। हर हर महादेव। मैंने ये भी सुना है यहाँ आने के बाद कि कुछ 20-25 साल पहले फलाहारी बाबा आए थे और उन्होंने यज्ञ कोई शुरू किया था और वो लगभग 5 साल तक लगातार चला था। वो क्या घटना रही? वो फलाहारी बाबा जो थे ना, पहले आए एक बार तो यहाँ बहुत विशाल यज्ञ किए जी। यज्ञ करने के 2 साल के बाद उन्होंने फिर आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ 24 घंटा के लिए रामायण बैठा दिया जाए। जब 24 घंटा बीता तो उन्होंने कहा कि 1 महीना के लिए रामायण चलेगा। जब 1 महीना बीता तो उन्होंने कहा कि चलता ही चलेगा। और वो रामायण 5 साल तक चला, लगातार 5 साल के बाद तब उन्होंने यज्ञ किया। वो कम से कम बहुत यज्ञ कर चुके हैं, इतना यज्ञ किए हैं। अयोध्या से लगाई, चित्रकूट और नासिक, उज्जैन, प्रयाग, कहीं भी उन्होंने यज्ञ छोड़ा नहीं है। महाराज जी की शरीर तो इस समय छूट चुकी है, लेकिन उन्हीं की देन है कि आज यहाँ पर सबके, बच्चा चाहे बड़ा चाहे बुजुर्ग, सबके मन में भावनाएं आ गई हैं, पूजा की भावनाएं आ गई, भोलेनाथ की कृपा हो गई है। और उन्होंने रामायण की यहाँ पर नींव डाली है श्री फलाहारी जी महाराज ने। ये महादेव की कृपा ही कही जाएगी कि जो रामायण 1 दिन के लिए शुरू हुआ था वो लगातार अनवरत 5 सालों तक चलता रहा बिना किसी बाधा के। तो महादेव की विशेष दृष्टि रही है इस धाम में, इस गांव में, ऐसा कहा जा सकता है। उन्होंने उनको किसी के घर जा कर के कहीं बुलाया भी नहीं गया कि नहीं आप चलिए हमारे यहाँ रामायण कहिए। आए जी, ठंडी के टाइम में, रात में, बरसात में भी हमेशा लोग आ कर के यहाँ रहते थे और रामायण कहा करते थे। कभी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ करती थी। उन्होंने 5 साल रामायण करवाया। और मित्रों, इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कामता जी, पेशे से संभवतः डॉक्टर भी हैं आप। तो खाली इतना बताएं कि मंदिर कितना पुराना है? लगभग कहाँ बताएंगे, जो बताएं। मैंने मंदिर आपके जन्म से पहले की बात है? हमारे पहले है, पहले से है। हमारे जन्म से पहले का है। अच्छा। बाबूजी पिताजी से पूछते थे, वो लोग भी कहते थे कि हम लोगों भी इसको नहीं जानते हैं। अच्छा। कि कितना पुराना है।
मतलब ये बहुत साल का है ना, आज का तो नहीं है। ये ज्ञात नहीं है कि मंदिर कब बना था। बना था कब? इन्होंने बताया इनकी उम्र लगभग 85 साल है और इनके भी पिताजी को नहीं पता कि ये मंदिर कब का बना है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। लोगों को समय ज्ञात नहीं है कि ये कब बना था। और मित्रों, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल उस पवित्र जगह पर। हम गर्भगृह में जा रहे हैं, आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। जैसा कि बताया जाता है ये स्वयंभू शिव हैं, तो हम दिखाएंगे आपको वो हल्का निशान जो खरोंच लगा था वो कहाँ पर है। सबसे पहले हम दर्शन कराते हैं आपको। आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ आप देख सकते हैं एक हल्का निशान है, हल्का जो नुकीला भाग होता है वो उसका निशान है वहाँ पर। और उसके बाद ही पता चला यहाँ पर कि शिव जी हैं। इसी बीच एक और घटना पता चली कि एक बार आप भी थे संभवतः फलाहारी बाबा के साथ और आप लोग भिक्षाटन को निकले थे, तो जिसमें किसी हाथी का कोई जिक्र आता है, वो क्या घटना रही? ऐसा था कि महाराज जी के साथ हम लोग जा रहे थे। शहबाजकुल एक गांव है जी शहबाजकुल से इधर एक फतेहपुर उठरा नोनहरा बोला जाता है, वहीं पर हम थे। महाराज जी थे, हम ही महाराज जी दो ही थे और उधर से 3-4 हाथी जा रही थी। तो मैंने कहा कि महाराज जी यहाँ का जग का नाम पड़ गया है, जग होने वाला है, उसका डेट पड़ गया है, तो ये हाथी वालों को कहा जाए, क्योंकि वो हाथी हमेशा महाराज जी की जग में आया करती थी। तो वो हाथी वाले को हमने कहा महाराज जी उनसे कह दिया जाए, तो महाराज जी कहा ठीक है कह दीजिए। तो हम लोग जब रुके तो जो हाथी वाला था वो रहने वाला वहाँ का था बघोल का, मुस्लिम थे। उन्होंने उतरा हाथी पर से, कहा करे महाराज जी आपका बहुत दिन हो गया जग हुए, अब निमंत्रण नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जग का टाइम हो चुका है, जग का समय पड़ चुका है परमेठ गांव में और हाथी को चलना है। तो वो हाथी महाराज जी के पैर में अपने सूर से लपेट ली। अच्छा। और हम कुछ दूर हट गए भाई, तो कि हम डर गए। तो महाराज जी ने हाथी की सूर को पकड़ करके बोला कि चलो चलो ठीक है, जग में आपको आना है। तो उसने बोला हाथी वाला कि महाराज जी हम तो भूली नहीं है, आपको ये भी नहीं भूली है, आपको ये भी पहचानती है। तो महाराज जी की ये सब तमाम घटनाएं रही है। और महाराज जी तमाम जिला में और क्षेत्र में वो घूमते रहते थे और बहुत ही महामंडलेश्वर उनको संतों ने बनाया भी था। लेकिन विचार से अभी महाराज जी एक मंदिर बनवाए हैं ओलराई में, हनुमान जी का मंदिर है। और महाराज जी की शरीर छूटी तो उन्होंने अपने से पहले बोल दिया था कि हमारी शरीर को जो है ले जा करके अयोध्या के सरजू में ही जल प्रवाह किया जाएगा। तो महाराज जी की शरीर तो गाजीपुर जिला में छूटी, लेकिन ले जा करके उनको अयोध्या में जल प्रवाह किया गया। और महाराज जी का एक मंदिर अयोध्या में भी है। तो ये बड़ा ही पौराणिक घटनाएं हैं जो आप लोग बता रहे हैं। और इसी के साथ आप अगर यहाँ देखें एक बार शिव जी की तरफ, तो ये पहले बिल्कुल एक छोटा सा एक चौकोर आकृति हुआ करती थी जहाँ पर ये स्वयंभू शिव निकले थे। उसके बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ। और आप देख सकते हैं ये ऊंचाई अगर आप देखें तो यहाँ जो एक गुंबद बना हुआ है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ये भी लोगों को ज्ञात नहीं है कि ये कब बना था, यानी ये बहुत पुराना मंदिर है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, गाजीपुर से चोचकपुर मार्ग पर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर परमेठ गाँव में ये धाम स्थित है। तो आएँ, दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और अब हमारे साथ हैं इसी गांव के निवासी हैं, पेशे से आप स्टूडेंट हैं। तो ये हाथी वाली घटना क्या रही यज्ञ के दौरान? यज्ञ के दौरान जब श्री महाराज जी फलहारी बाबा यज्ञ करा रहे थे तो हाथी, तो बाबा बताए कि हाथी आई थी। तो जब हाथी आई थी तो लोग कहते हैं कि हाथी का पेट कभी सुहारी से नहीं भरता है। अच्छा। लेकिन जब महाराज जी यज्ञ करा रहे थे तो उनके यज्ञ के दौरान जब पूड़ी उड़ी छन रही थी तो पूड़ी से ही मात्र बस 3 हाथियों का पेट भर दिया गया था इसी मंदिर में। मंदिर में जब हाथी पूड़ी खाने लगी तो मतलब कि खाते खाते पूड़ी छोड़ दी, लेकिन वो पूड़ी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, पूड़ी वाले? हाँ, पूड़ी ख़त्म ही नहीं हुई, पूड़ी खाते खाते उन सबका पेट भर गया। ये महादेव की कृपा ही कही जाएगी। जैसा इन्होंने बताया कि हाथी का पेट नहीं भरता, लेकिन वो पूड़ी खाकर उन्होंने छोड़ा और पूड़ी ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन पहले इधर कोई भी हाथी आती थी तो बिना वो हाथी वाला जो सारथी है उसको नहीं रोकता था, लेकिन मंदिर में चली आती थी अपने आप आ करके। जब तक एक रात रहती नहीं है वो आती जाती ही नहीं है यहाँ से। ये चमत्कार ही है महादेव का। और विशेष दृष्टि में बार बार कहूँगा, इस गांव में, इस धाम में है
तो एक बार फिर से निवेदन है कि आप लोग आएँ, इस मंदिर में दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। सारे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि महादेव का ये महीना है, हर हर महादेव का उद्घोष करें। हर हर महादेव। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गंगा मैया की जय, संत समाज की जय।